गाइज वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 45,622, इस लेवल पर हमें ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने यहाँ पे क्लियरली ये जो 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर हमने पुट में एंट्री लिया हुआ था। फास्ट मूव था 260 से इमीडिएटली 305 के पास में गया। जब मैं आपको बता रही थी फास्ट मूव में 280 भी चला गया, ये ले नहीं पाए थे जो लाइव में जुड़े हुए थे। इसके बाद में हमने यहाँ पे फिर से इस रिजेक्शन पर मैंने आपको बोला था ये लेवल हमारे यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम यहाँ पर कर रहे थे। और फिर से इस रिजेक्शन पर इस पुट को यहाँ पर बाइंग किया हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर 650 ये वाला लेवल मैंने बताया था, जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है हम अपसाइड में बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पर इस रिजेक्शन पर हम बिल्कुल क्या करेंगे, पुट में ही एंट्री करेंगे। 650 से 550 डाउन साइड में भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे, 480 420 इस तरीके से मैंने आपको लेवल्स बताए थे। और यही लेवल से हमने बिल्कुल अपने एसएल को भी ट्रेल किया था। बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना, 45,700 वाला पी था। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स मैंने आपको बताया था कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल मैंने टेलीग्राम पर भी ये आपको लिख कर दिया हुआ था कि कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। और बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया पैसा बना। रिजेक्शन लेवल पर पी का जो प्राइस यहाँ पर गया था 215 गया था। और 215 से जो मूव आया इसके अंदर, इतना बढ़िया मूव आया, यहाँ पर होल्ड भी करना था। तभी भी मैंने आपको बोला था कि आपको किस तरीके से होल्ड करना है और आपको एसएल को अपने किस तरीके से ट्रेल करना है। और यहाँ से हमें जो मूव यहाँ पे 420 तक का, यहाँ पर 420 तक का मैंने जो आपको यहाँ पर लेवल्स बोले थे, 433 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और 344 पे हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। बहुत बढ़िया हमारा ये ट्रेड गया। और अगर यहाँ पर देखो, जब यहाँ पे क्लोजिंग मिला, यहाँ से ऊपर मार्केट निकला, हाई की अगर बात करते हैं 707 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। कल एक्सपायरी है, अब देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्या करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर देखो, आज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आज के ओपनिंग प्राइस की और क्लोजिंग प्राइस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब जो यहाँ पर कैंडल बनी है, एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। पर अगर यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर हाई लगा हुआ था, इसका क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिला हुआ था। इसके बाद में मार्केट ने फिर से यहाँ पे हाई लगा हुआ था, इसका क्लोजिंग भी हमें डाउन साइड में मिला हुआ था। पर अगर आज देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्लोजिंग हमें यहाँ पे ऊपर के साइड में मिली है। यहाँ पर 45,670 के पास में, 669 मतलब 670 के पास में ही क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है। मतलब आज के यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पर हमें यहाँ पर मिली हुई है जो यहाँ पर 670 की है। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान में भी रखना है, ये इनसाइड कैंडल है। जब भी इनसाइड कैंडल बनती है, इसका हाई और इसका लो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बीच में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उस पर ही हमें ट्रेड करना ज़रूरी रहता है। जैसे कि मार्केट इसके लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, इमीडिएटली हमें यहाँ पे 750 800 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल हमें देखना है गैप अप ओपनिंग में हम इमीडिएटली बाइंग में नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट्स के कैंडल को सस्टेन होने देंगे, इसके बाद में हम बाइंग साइड में जाएंगे। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आज का जो लो रहेगा यहाँ पे 433, यानी 430 ये वाला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट इसके नीचे निकलता है और 350 के कैंडल की क्लोजिंग अगर डाउन साइड में देता है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आराम से जाएगा, जो हमें यहाँ पे 45,000 वाला मेन सपोर्ट, यहाँ पे मेजर सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो कल के मार्केट में और आज के मार्केट में ये टोटली एक रेंज रहेगी और इस रेंज में ही हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने बार बार इस लेवल की रिस्पेक्ट की है, ये लेवल कल के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 45,650 ये वाला लेवल हमारे लिए कल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर 5 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 550 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 45,550 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है
तो फिर डाउन साइड के जो लेवल्स निकल कर आएंगे 45,000 420 से लेके 45,350, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डाउन साइड में यहाँ पे बिल्कुल देखना है, कल के दिन अगर मार्केट 350 के नीचे जाना स्टार्ट करता है और 300 के कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो आराम से मार्केट यहाँ पे 45,200 से लेके 45,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 550 यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, अप साइड में निकलता है और 650 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो ये आराम से ऊपर निकलेगा, जिसके लिए 45,840 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल्स को देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग रहेगी तो ये एसएल को ट्रेल करके हम हमारा आगे यहाँ पे ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग में हम बिल्कुल बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, 5 मिनट्स के कैंडल को देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग देखती है तो यहाँ पर हमारे लिए ये स्विंग लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैंडल किस तरीके से निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो ये डाउन साइड का प्लान करेंगे, जो यहाँ तक के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे 45,300 तक के लेवल्स के लिए हम यहाँ पर काम करके चलेंगे। फ्लैट ओपनिंग में थोड़ी सी एक रेंज बनने देंगे और जिस तरफ मार्केट रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा उस तरफ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।